हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए समान अध्ययन यानी कि जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और फिरिंदा ब्लैंक्स किसके बीच लड़ा गया था? जल्दी बताओ। पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक था जो युद्ध के मैदान में मारा जाता है। केवल यही एक सुल्तान था जो युद्ध के मैदान में मारा गया था बाबर के द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध में। और इसी के युद्ध के बाद से भारत में मुगल वंश की स्थापना होती है, आप सभी को पता होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि व्यापारिक कंपनियों ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए, कहाँ पर? सो आपका सही आंसर हो जाएगा डच ने, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। डच व्यापारिक कंपनियों ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने जो हैं स्थापित किए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे सर? आर्य समाज के संस्थापक, आर्य समाज के जो संस्थापक थे उनका नाम है दयानंद सरस्वती। इसकी स्थापना कब हुई थी आर्य समाज की? 1875 में पूछा जाता है। कहाँ पर हुई थी? मुंबई में हुई थी सर। कहाँ पर? मुंबई में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? आप सभी को पता होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। गोपाल कृष्ण गोखले को। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जल्दी बताइए। संविधान दिवस हम कब मनाते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर 26 नवंबर को हम प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? जल्दी बताइए। तो देखो, जब संविधान बनकर के तैयार हुआ था तो प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन प्रेजेंट टाइम की बात करें तो 12 अनुसूचियां हैं। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? जल्दी बताओ। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। पहला ऑप्शन करेक्ट। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और नागरिकता का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किस भाग में है? भाग 2 में। राष्ट्रपति किसके परामर्श में संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? जल्दी बताओ। लोकसभा का जो अध्यक्ष है अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सूर्य की सबसे भारी परत को क्या कहते हैं? सूर्य की सबसे भारी परत को क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका कोरोना, यानी कि चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूर्य के वातावरण को अंदर से बाहर की ओर अगर हम देखें तो सबसे भारी परत होती है कोरोना, फिर होती है क्रोमोस्फेयर जिसको बड़मंडल कहते हैं, फिर होती है फोटोस्फेयर जिसको हम प्रकाश मंडल कहते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए सर। किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? सबसे कम तो आपकी गोवा में है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा सर गुजरात। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारतवर्ष में खरीफ की फसल कटाई कब वर्ष के किस महीनों में की जाती है? खरीफ की फसल की जो कटाई है भारतवर्ष में कब की जाती है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? सितंबर अक्टूबर में। भारत में खरीफ की फसल वर्षा काल की फसल होती है जो जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट भी ली जाती है। जैसे खरीफ की फसल में चावल हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा, मक्का, जूट, मूंगफली, कपास, पटसन, तंबाकू, मूंग हो गया, उड़द हो गया, ये सभी खरीफ की फसल के अंदर आती हैं। ठीक है। रबी की फसल की बात करें तो रबी की जो फसल होती है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। जैसे सितंबर अक्टूबर में इसको काट लिया, इसके बाद रबी की फसल बो देते हैं अक्टूबर नवंबर में, फिर अप्रैल मई में इसको काट देते हैं। किसको? रबी की फसल को। जायद की जो फसल होती है वो रबी और खरीफ की
फसल के मध्य में जो अंतर होता है उसी में भी बोई जाती है, यानी कि मार्च में बोकर जून में काट भी ली जाती है ये, ठीक है। और जायद में जो सब्जियां होती हैं, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, ये सभी जायद की फसल में आ जाते हैं, ठीक है। भौतिक मात्रा जर्ग की इकाई क्या है, जल्दी बताओ। जर्ग का मतलब टॉ से है, और टॉ बराबर में क्या होता है सर, एफ इंटू डी। नहीं, जर्ग, नहीं जर्ग गलत है वो, हटाओ। जो मैं कह रहा था वो चीज़ गलत है। जर्ग की इकाई क्या हो जाएगी, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड घन या सेकंड क्यूब। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा सर, ठीक है। और जो त्वरण के परिवर्तन की जो दर है वो जर्ग कहलाती है। जर्ग त्वरण के परिवर्तन की दर होती है, ठीक है। 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर में होता है सर, 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर में होता है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हम परम शून्य ताप भी कहते हैं। धातुएं विद्युत का वहन क्यों करती हैं, धातुएं विद्युत का वहन क्यों करती हैं, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ, 500 लाइक का टारगेट कर रहा हूँ, ईमानदारी के साथ कंप्लीट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, जल्दी बताओ। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, जल्दी बताइए सर। तो कोशिकाओं के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं सर। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाजर का नारंगी रंग किस वर्णक के कारण होता है, गाजर का जो नारंगी वर्ण है किस वर्णक के कारण होता है रंग, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कैरोटीन। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। 1 टेराबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर में होता है, 1 TB की बात हो रही है सर। 1 TB कितने MB के बराबर में होगा, देखो 1 TB में हो जाएगा आपका 1024 GB, और 1024 GB में कितना हो जाएगा, 1024 MB, यानी कि 1 GB में कितना होता है, ये 1 GB के बराबर, 1 GB में कितना होता है, 1024 MB होता है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, डी, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी, ठीक है। और 1985 में इसे विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल कर दिया गया था। और ये एक पक्षी विहार है। भांगड़ा फिल इन द ब्लैंक्स लोक नृत्य है कहाँ का, भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये पंजाब का लोक नृत्य है सर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सूचना का अधिकार अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए इनमें से किसे सूचना का अधिकार होगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सभी नागरिकों को। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। आतंकवाद से निपटने के लिए पुलिस में बनी नवीन इकाई ATC को किसी विस्फोटक होने की सूचना पर कौन सा दस्ता भेजा जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा बम निरोधक दस्ता। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली कहाँ पर मनाई जाती है, जल्दी बताओ, लठमार होली कहाँ पर मनाई जाती है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका बरसाना में। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती, जल्दी बताइए सर, किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है टोटल कितने राज्यों से लगती है, देखो राजस्थान से लगती है, और ये पश्चिम की बता रहे हैं हम, पश्चिम की तरफ देख लो तो राजस्थान हो गया, उत्तराखंड हो गया, फिर उत्तर पश्चिम में देख लो तो दिल्ली और हरियाणा हो गया, और हिमाचल प्रदेश भी आ जाता। पूर्व में बिहार है, दक्षिण पूर्व में झारखंड है, दक्षिण में आपका छत्तीसगढ़, और दक्षिण पश्चिम में आपका मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। तो आपको पंजाब सुनने को नहीं मिला होगा, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दिल्ली भी एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है। राम ने एक अपराध किया जिसके लिए सजा सिर्फ 40 रुपये जुर्माना था, लेकिन वह राशि का भुगतान नहीं कर सका। फिर IPC की धारा 67 के अनुसार उसे भुगतान ना करने के लिए अधिकतम कितने महीनों के लिए कैद किया जा सकता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2 महीनों के लिए। अगर देखो 50 रुपये तक का जुर्माना है तो 2 महीने के लिए, अगर 100 रुपये तक का जुर्माना है, जैसे 70 हो गया, 80 हो गया, 90 हो गया, 100, तो 4 महीनों के लिए जेल जाएगा, ठीक है। और अगर 100 से ऊपर हो और कोई दशा अन्य दशा हुई हो तो 6 महीनों के लिए वो जेल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वनवासी अनुसूचित जनजातियों जिसको FDST के वन अधिकारों को मान्यता दी और FDST लोगों को वन भूमि पर अधिकार दिलाया, किस अधिनियम ने, तो आपका सही आंसर हो जाएगा वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम। सर पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इस यातायात के संकेत का अर्थ क्या है, जल्दी बताओ, ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा।
मतलब ये यातायात के संकेत वाले क्वेश्चंस आपको अवश्य देखने में मिलेंगे। इसका मतलब है आगे दो मोड़ हैं, पहला बाईं तरफ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, यदि किसी नागरिक के सूचना अधिकार अधिनियम के तहत अपील और दूसरी अपील के उपाय समाप्त हो गए हों तो वह संविधान के आर्टिकल के अधीन उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। किस आर्टिकल के तहत? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32 के तहत। दूसरा ऑप्शन सर बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन पर जनहित याचिका मामलों के रूप में विचार नहीं किया जा सकता? पहला तो है आपका मकान मालिक किराएदार मामले, दूसरा सेवा मामलों और पेंशन और ग्रेजुएट से संबंधित ग्रेच्युटी से संबंधित मामले, तीसरा है आपका पारिवारिक पेंशन। जनहित याचिका मामलों के रूप में किसमें विचार नहीं किया जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका तीनों में ही। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि तत्कालिक न्याय का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है। यह मुख्य रूप से जनता द्वारा मुकदमेबाजी के बाद परिणाम के रूप में परिवर्तित हुआ है। जल्दी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है, हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य। ये जितने भी अधिनियम हैं और जो इम्पोर्टेंट जो मुकदमे हुए जिसमें संविधान की पृष्ठभूमि को बदला गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मान करके चलो ये आपके एग्जाम में अवश्य रूप से पूछे जाएंगे। ठीक है। इसलिए ही तो कह रहा हूँ कि हर चीज़ आपकी अपेक्षा के अनुसार मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, लाइक का टारगेट रख रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। 73वां क्वेश्चन है, 1983 में स्थापित फिल इन द ब्लैंक्स के राजपत्र जिसको चार्टर भी कहा जाता है का देश में राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंध और अधिकारों के संतुलन को जांचना था और भारत के संविधान के ढांचे के भीतर परिवर्तन का सुझाव देना था। किस समिति का? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी, सरकारिया आयोग। केंद्र व राज्यों के बीच जो समन्वय स्थापित करना का जो उद्देश्य था वो सरकारिया आयोग का था। ठीक है। मल्होत्रा समिति तो बीमा क्षेत्र से संबंधित थी जो कि आपको दिख रहा होगा बी ऑप्शंस में। राजमन्नार समिति केंद्र व राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने, इस बात को ध्यान रखना, समन्वय के लिए सरकारी और केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए राजमन्नार समिति बनाई गई थी। नरसिम्हन समिति बनाई गई थी आपकी वित्तीय यानी कि बैंकिंग सुधार के लिए। भारतीय संविधान का आर्टिकल 48 भारत सरकार को अधिदेश देता है कि वह गाय और बछड़ों के वध पर रोक लगाए, यानी कि चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। अनुच्छेद 48 में राज्य कृषि और पशुपालन लिखा क्या है? राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा। अब ऑप्शंस में ऐसा तो कहीं दिख नहीं रहा होगा, तो इसलिए एग्जामिनर ने ऑप्शंस आपके लिए ऐसे घुमा करके डाले, क्योंकि पशुपालन का हमको क्या करना है, सुधारने का प्रयास करना है। तो इसलिए गाय और बछड़ों के वध पर रोक लगाएंगे। तो इसलिए मैंने आपको समझाया कि भैया इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं, क्यों क्यों कहते हैं भैया राज्यसभा को स्थायी सदन? बहुत सिंपल क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि भैया इसे विघटित नहीं कर सकते, यानी कि भंग नहीं कर सकते इसे। तो यहाँ पर सर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी मैं बता दे रहा हूँ कि 93 ये 73वां और 74वें संविधान संशोधन 1991 और 1992 में हुए। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 76। तो सही आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हन राव। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। संसद की लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है? जल्दी बताओ। संसद की लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है सर? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? शासन के वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल जिसको हम कैग कहते हैं की रिपोर्ट की जांच करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो ये राज्य की समेकित निधि से दिए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्ताव को जन महत्व का अभिलंब मामला बनाते हुए जो चर्चा की जाती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं स्थगन प्रस्ताव। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जल्दी बताइए सर, मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो दोस्तों ये थे आपके 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जेके के, जो कि आपके एग्जाम में आने हैं। इसमें आप लोगों की मूल विधि, संविधान और जीके सभी कुछ इंक्लूड था। जैसा कि आपको टेस्ट देकर लग गया होगा, 40 में से आपके कितने नंबर आए रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।